नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26 जून 2023 का जो करंट अफेयर है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों एकदम तैयारी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाली होने वाली है। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले 26 जून 2023 का करंट अफेयर। तो क्लास की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जून 2023 का जो यहाँ पे करंट अफेयर। यदि आपको किस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। विजन लेट्स क्रैक यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम है। साथ ही दोस्तों वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा, या बोल सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और रेगुलर हमारे द्वारा वहां पे नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, जहां से आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले होने वाले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। तो आज हम 26 जून 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आपको वहां से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के क्लास की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों निरंतर आपको कोशिश करनी है। और ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जिसमें तो उनके द्वारा कही गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। निश्चित है आपको एक बार असफलता मिलेगी, दूसरी बार असफलता मिलेगी, लेकिन आप निश्चित है अपनी डेडिकेशन के साथ पूर्ण रूप से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित है आपकी सफलता प्राप्त होगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप निश्चित है सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। मतलब किसे साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो बात करते हैं नारायण मूर्ति, शिवचरण सिंह, सूर्यनाथ सिंह और केशव दास। तो राइट आंसर यहाँ पे सी अर्थात सूर्यनाथ सिंह इसका राइट आंसर होने वाला है, जिन्हें क्या दिया गया दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा। यहाँ पे साहित्य अकादमी जो कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं साहित्य अकादमी कहाँ पे, नई दिल्ली में दोस्तों। साहित्य अकादमी कहाँ पे, नई दिल्ली। केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात हो रही है यहाँ पे, नई दिल्ली में है। जिन्होंने केवल हिंदी भाषा के लिए, यहाँ पे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हिंदी भाषा में जो बाल साहित्य कौन सा है, बाल साहित्य अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो सूर्यनाथ सिंह जी को दिया गया है। जबकि यहाँ पे हिंदी भाषा का दोस्तों यहाँ पे युवा साहित्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। युवा साहित्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अतुल कुमार जी को यहाँ पे क्या बना गया, प्रदान किया गया है या घोषणा की गई। हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार अतुल कुमार जी को दिया गया है। जबकि हिंदी भाषा के लिए दोस्तों यहाँ पे बाल साहित्य अवार्ड किसे, सूर्यनाथ सिंह जी को यहाँ पे प्रदान करने की घोषणा की गई। इसके द्वारा साहित्य अकादमी के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है। और तो ये दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार मार्क लगाई कि अवार्ड से संबंधित 100% क्वेश्चन आपके छपने वाला है। और साहित्य अकादमी के पुरस्कार दोस्तों ये तो ऐसे समझ लो एकदम बेहतरीन है, आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण करने के लिए ये क्वेश्चन एकदम छपने वाला है। कह सकते हैं कि 101% दोस्तों एग्जाम में छपेगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा दोस्तों यहाँ पे नाटो प्लस ग्रुप की बात हो रही है। नाटो प्लस समूह में किस देश को जोड़ने पर चर्चा की गई, तो बात करते हैं जर्मनी, सूडान, भारत और म्यांमार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, भारत को यहाँ पे किसके द्वारा, अमेरिका में दोस्तों यहाँ पे भारत को जोड़ने के अमेरिका द्वारा यही घोषणा की गई कि भारत को किसमें, नाटो प्लस ग्रुप में दोस्तों यहाँ पे भारत को किसमें, नाटो प्लस ग्रुप में यहाँ पे शामिल करने की चर्चा हाल ही में की गई है दोस्तों। बात करते हैं कि ये चर्चा किस लिए आरंभ की गई, कि नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 21 से 23 जून 2023 की बात हो रही है। 21 से 23 जून 2023 की बात हो रही है। जो अमेरिका दौरे पर थे कौन, नरेंद्र मोदी जी, उनके वहां पे अमेरिका में उसी समय यहाँ पे घोषणा होती है कि भारत को नाटो प्लस ग्रुप में यहाँ पे शामिल किया जाए। तो यहाँ पे नाटो प्लस ग्रुप में बात करते हैं कि 5 नाटो और 5 दोस्तों यहाँ पे गठबंधन राष्ट्र का एक क्या होता है, ये समूह है नाटो प्लस। यहाँ पे बात करते हैं 5 जो गठबंधन राष्ट्र समूह है या बोल सकते हैं 5 नाटो है। तो जिनमें कौन से देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे किसको शामिल करने की वर्तमान में चर्चा की जा रही है, कि भारत को यहाँ पे शामिल करने की चर्चा की जा रही है किसमें, नाटो प्लस ग्रुप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
बलिदान स्तंभ का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। बलिदान स्तंभ का शुभारंभ का कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं कि अंडमान निकोबार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है हो। और जम्मू कश्मीर के भी दोस्तों यहाँ पे श्रीनगर दोस्तों है, श्रीनगर है, उसमें इसका क्या किया गया है? यहाँ पे बलिदान स्तंभ का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा? अमित शाह जी, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये इसका शुभारंभ किया गया है। और जम्मू कश्मीर के क्या है, श्रीनगर में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। तो किसका? बलिदान स्तंभ का। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन छपने वाला है, यहाँ पे स्टार लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में कृषि और कल्याण हेतु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बात करते हैं फसल बीमा ऐप, पीएम किसान मोबाइल ऐप, फसल सुरक्षा ऐप और जीवन रक्षक ऐप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम किसान मोबाइल ऐप की बात हो रही है यहाँ पे। पीएम किसान मोबाइल ऐप यहाँ पे कृषि और कल्याण हेतु, किसके लिए दोस्तों? यहाँ पे कृषि व कल्याण हेतु, कृषि और कल्याण हेतु यहाँ पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, के द्वारा यहाँ पे दोस्तों ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है कि कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और यहाँ पे कौन सा मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था? पीएम किसान मोबाइल ऐप। इसके लिए यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और कल्याण हेतु ये दोस्तों ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पे किसानों को जो यहाँ पे सुविधा कृषि से संबंधित या उनके कल्याण से संबंधित योजनाएं जो यहाँ पे उपलब्ध इस ऐप में होने वाली है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगाइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किससे ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं अमित शाह जी को, द्रौपदी मुर्मू को, रामनाथ कोविंद जी को और नरेंद्र मोदी जी को। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी इसका का राइट आंसर होने वाला है। तो ये दोस्तों मिस्र जो देश है, कौन सा? मिस्र देश जो है उसका यहाँ पे सर्वोच्च राजकीय जो दोस्तों यहाँ पे क्या है? राजकीय सम्मान है किस देश का? मिस्र देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात हो रही है। मिस्र देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी को ये प्रदान किया गया है। बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र का जो दोस्तों मिस्र को नील नदी है उसका क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है, जो नील नदी के किनारे स्थित है। और जो मिस्र जो दोस्तों विकसित होने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यहाँ पे नील नदी थी, इसलिए मिस्र को नील नदी का प्रधान भी कहा जाता है। और जो मिस्र है उसका सर्वोच्च राजकीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों ये 13वां सम्मान था जो किसी देश को प्रदान किया, किसी देश या किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात यहाँ पे। तो ये एग्जाम में दोस्तों ये तो छपने वाला क्वेश्चन है, ऐसे लगाइए कि 101% ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल। आप बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च जो राजकीय सम्मान है? तो मिस्र का है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आबादा योजना का संबंध किस राज्य से है जिसने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान किया? मतलब आबादा योजना का संबंध किस राज्य से है जिसने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी प्रदान की गई? तो राजस्थान। इस ऑप्शन देखते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका उड़ीसा राइट आंसर होने वाला है कि उड़ीसा में दोस्तों कौन सी योजना की बात करते हैं? तो कौन सी बात करते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे आबादा योजना की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आबादा योजना की बात हो रही है। आबादा योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। और यहाँ पे आबादा योजना ABADHA आबादा योजना की बात हुई यहाँ पे। नवीन पटनायक जी की ये द्वारा घोषणा की गई, ये योजना लॉन्च की गई जिसमें वर्तमान में बात करते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन यहाँ पे प्रदान किया गया। आबादा योजना का संबंध बात कर लेते हैं किससे यहाँ पे? आबादा योजना का जो संबंध हेरिटेज साइटों के पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। पे हेरिटेज साइट का रिकंस्ट्रक्शन और जिस यहाँ पे 2024-25 का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। और लागत की बात करते तो 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त यहाँ पे बढ़ाकर ये दोस्तों 4224 करोड़ रुपए इसका टोटल यहाँ पे जो खर्च होने वाली राशि यहाँ पे इसके लिए मंजूर प्रदान की गई है। तो इसमें अतिरिक्त आवंटन वर्तमान में 1000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है
है। सीएम कौन है वर्तमान उड़ीसा के? नवीन पटनायक जी है, जिनके द्वारा आबादी योजना में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 बात हुई है तो किस भारतीय शहर को मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र घोषित किया गया है? बात करते हैं हैदराबाद, कोची, चेन्नई और बेंगलुरु। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या होता है? डी के साथ बेंगलुरु इसका राइट आंसर होता है कि स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में किस भारतीय शहर को मजबूत स्टार्टअप के लिए दोस्तों यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र घोषित किया गया है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। और दोस्तों विश्व की जो रैंकिंग है ये यहाँ पे बेंगलुरु पहले स्थान पर आता है, न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर और जो लंदन है तीसरे स्थान पर। और भारत के जो कौन कौन से शहर है जो इस सूची में यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में इन्होंने अपना स्थान बनाया, तो बात करते हैं बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। यहाँ पे इसका राइट यहाँ पे भारत के जो देश हैं या भारत के जो शहर हैं जो इनको यहाँ पे शामिल किया गया है या इस जो रिपोर्ट में शामिल हुए हैं, कौन कौन से? बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। जबकि विश्व रैंकिंग की बात करते हैं कि बेंगलुरु पहले स्थान पर आता है, न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर और लंदन तीसरे स्थान पर आता है। तो ये दोस्तों एग्जाम में ये तो क्वेश्चन छपने वाला है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में किस भारतीय शहर को मजबूत स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र घोषित किया गया है? तो बात करते हैं बेंगलुरु इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया है? तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों? तेलंगाना इसका राइट आंसर होने वाला है कि यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी देश की सबसे बड़ी, और ये क्या है? देश की सबसे बड़ी दोस्तों, यहाँ पे देश की सबसे बड़ी क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री है। तो ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छपने वाले होते हैं। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर होने वाला है कि राज्य की सबसे बड़ी, मतलब देश जो है उसके जो कौन सा राज्य है उसमें सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा, कौन सी आईआईटी है जिसके द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक यहाँ पे आयोजन किया गया? तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी चेन्नई इसका तो राइट आंसर देखते हैं। तो आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसने क्लाउड सीडिंग के लिए यहाँ पे परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो ये एग्जाम में ये भी दोस्तों यहाँ पे छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार्क लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया रैंकिंग 2023 में शामिल होने वाली भारतीय संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों एशिया रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप 50 में शामिल होने वाली संस्थान कौन सी है? तो बात करते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, एम्स दिल्ली और दिल्ली केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान इसका राइट आंसर है, जिसने टॉप 50, यहाँ पे बात करते हैं टॉप 50 की बात हो रही है, टॉप 50 सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान ने अपनी यहाँ पे जगह बनाई है। कौन सी? एशिया रैंकिंग 2023 के द्वारा। ये जारी किसके द्वारा की जाती है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल होने वाली दोस्तों यहाँ पे संस्थान कौन सी है? भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान है, जो हायर एजुकेशन से संबंधित इसका दोस्तों यहाँ पे संबंध रहा है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ऐसे समझो कि 101% दोस्तों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया रैंकिंग 2023 में शामिल होने वाली भारतीय संस्थान कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान इसका राइट आंसर होने वाला है कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने यहाँ पे एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में दोस्तों अपनी क्या बनाई है? यहाँ पे जगह बनाई है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन जो थे आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले क्वेश्चन थे, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन थे। दोस्तों रेगुलर आपकी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे अपडेट होती है, तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग मैं 10 से 15 मिनट के अंदर या कैसे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी क्लास कंप्लीट करवा देता हूँ, जो आपकी दोस्तों तैयारी में बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। और रेगुलर हमारे यहाँ पे आपके लिए 10 से 11 क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले होते हैं दोस्तों। कंट के साथ आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी यहाँ पे या उससे रिलेटेड जो दोस्तों यहाँ पे जो करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं, जो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको
तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। यहाँ पे यदि क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नई वीडियो में नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।